राग विज्ञान। नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुख निको करिहै सत्यानाश। संसार के दुखों का वर्णन इस जीव के कर्म सापेक्ष हुआ और गति सापेक्ष हुआ। और अब पंडित साहब और एक प्रकार से इसके दुखों का वर्णन करने वाले हैं। और ये बहुत ही मार्मिक विषय है, क्योंकि हम उसे दुख मानते नहीं है और इसलिए हमारा यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना अत्यंत ज़रूरी है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पर पंडित साहब कहेंगे इच्छाओं के माध्यम से यह दुखी है। बौद्ध मत जो खड़ा हुआ है वो तो इसी बात से खड़ा है, द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिज़ायर। और दुख का मूल कारण इच्छा है। और यही बात इस पर्टिकुलर प्रकरण में भी आने वाली है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं, पेज नंबर 70 पर है। अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं, दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। दो बातें, लक्षण और लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति। मतलब दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। जो उच्छृंखलता है या अस्थिरता है वो आकुलता है। और ये आकुलता किसका परिचायक है? इसके इच्छा का। और इच्छा है इसका मतलब ये जीव दुखी है। हम कहते हुए काफ़ी लोग दिखाई देते हैं कि हमको कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और दिन भर विषयों में प्रेरित होते हैं या प्रमाद में प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते हैं। ऊपर से एकदम शांत भी दिखाई देते हैं। ऐसा होते हुए भी बिल्कुल ऐसी भ्रम नहीं पालना कि यह जीव इच्छाओं से रहित है। हालांकि इच्छाओं से रहित तो 11वें गुणस्थान में होता है, लेकिन यहाँ पर जो इच्छा है नॉर्मल विषयों की इच्छा है। आप अभी पढ़ेंगे अपन प्रकरण को और उसके ऊपर से उदाहरण को खड़ा करेंगे तो ज्ञात हो जाएगी बात। आइए, 4 प्रकार की इच्छाएं। इस संसारी जीव के इच्छा अनेक प्रकार पाई जाती है। मुख्यतया 4 रूप से कहेंगे। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है। अंडरलाइन द वर्ड विषय ग्रहण। दूसरी इच्छा अपन डायरेक्टली पहले 4 इच्छाओं के नाम देखते हैं। दूसरी इच्छा कषाय भावों के अनुसार है, कषाय भाव के कारण दूसरी इच्छा। तीसरी इच्छा पाप के उदय से है और चौथी इच्छा पुण्य के उदय से है। पुण्य उदय से भी इच्छा, और वो इच्छा दुख का कारण। पाप के उदय से भी इच्छा, वो भी दुख का कारण। एक कषाय भाव से इच्छा और पहली इच्छा विषय को ग्रहण करने की इच्छा। आइए थोड़ा पढ़ते हैं।
एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना चाहता है, जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है। वहाँ अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं, तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है। मोबाइल है, मोबाइल। सामयिक में बैठे हैं और मोबाइल खनखनाया तो क्या होगा? सामयिक एक साइड में रहेगी, किसका मोबाइल है, किसका 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 किसका। मतलब ऐसा होता है कि मैं तो सामयिक की बात साधारण कही, बस मोबाइल वहां पर चालू है और हम किसी काम में व्यस्त है, अब नहीं जा पा रहे, तो उस काम के प्रति भी आकुलता हो जाती है। ये इसी टाइम में ये काम करना था, ये मोबाइल अभी आ गया है, कब मोबाइल देखूं, ये हो जाता है। किसका फोन है, किसका फोन है, ये जानने की इच्छा, ये विषय को ग्रहण करने की इच्छा। अब जब तक जानता नहीं है तब तक महाआकुल होता है, और फिर पूरा जानने के बाद में ही इसकी इच्छा शमित होती है। मतलब वो कषाय, अभी इच्छा कही तो कषाय आ जाती है, लेकिन विषय की अपेक्षा से इसकी कषाय हुई है और इसलिए उसको दुख होता है। दूसरा, अब ये प्रत्येक जगह पर लगाना, मान लीजिए कि रास्ते से कोई पटाखे फोड़ते जा रहा है, तो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जो हो रहा है, ये विषय को ग्रहण करने की इच्छा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा मॉब ऐसा एक जगह पर इकट्ठा हुआ है, तो ये मॉब क्यों इकट्ठा हुआ है, बस ये जानने की इच्छा, इसलिए ये भी उस मॉब में जाके शामिल होता है तो ये जानने की इच्छा से दुखी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मात्र विषय, अब विषय कितने हैं? पांचों इंद्रियों के हैं, साथ साथ मन भी है एक, ठीक है। तो इतने विषयों को, इतने इंद्रिय के विषयों को ये मैनेज करने में ही इसका पूरा समय चला जाता है। सीधी बात है, मोबाइल है ना, मोबाइल के ऊपर ना वो निरंतर क्या होता है, क्रिकेट मैच के स्कोर आते रहते हैं, तो बार बार वो खाली स्क्रीन नीचे ऊपर करता है और स्कोर अपडेट देखता है। तो ये जानने की इच्छा, जब तक देखता नहीं है तब तक आकुल है। समझ में आया? फिर क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आता, बस अपने को तो जानना है, और जब तक जानता नहीं तब तक बहुत आकुल रहता है। सुबह सुबह न्यूज़पेपर आ गया, अब न्यूज़पेपर आया है, ये पढ़े नहीं तो आकुलता। तो ये कह रहे विषय को जानने की इच्छा क्या है, क्या है। हालांकि कोई नवीन बात नहीं होती है, एक बलात्कार होता है, एक महापूर आया है, एक चोरी का कोई है, डकैती हो गई है, और फिर शेयर बाजार में हीना दिखता कुछ हो गई है, सोना चांदी घटा बढ़ा है, और खेल आदि की कोई चर्चा होगी, इसने गोल्ड मेडल किया, इसने ये किया, इसके आगे क्या है। लेकिन वही घसीटी पिसीटी बातें को पढ़ने के लिए भी ये इतने रुचि पूर्वक पढ़ता है जैसे आज पहली बार पढ़ रहा है। तो क्या कह रहे हैं, ये विषय को जानने की इच्छा, और ये इच्छा अपने आप में दुख है। अब हम दिल पर हाथ रखकर बोले कि हम इन कार्यों में प्रवर्तते हैं कि नहीं है, और जब प्रवर्तते हैं तो पूरी तन्मयता के साथ प्रवृत्ति करते हैं कि नहीं, हमको उस प्रवृत्ति में थोड़ा सा भी खेद महसूस होता है या क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। बस यही विषय की इच्छा है। मान लीजिए कोई मेरे सामने से गुजर रहा है और उसके कान में कोई रिंग है या गले में कोई हार है, थोड़ा सा चमक गया, बस उस चमकार ने मेरी आंखों में भी एक चमक आ गई, और मुझे इच्छा हो गई जानने की ये खोटा है या खरा है तो ये भी, इसमें भी इच्छा, जब तक जानता नहीं हूं
तब तक आकुलता है। और यदि वो सामने वाला मेरा परिचित ही है तो फिर तो क्या कहना। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार हर प्रकार से इच्छा, मतलब और इस इच्छा से यह दुखी है, ऐसी बात समझनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना चाहता है। देखना जानना ये जीव का स्वभाव है। जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की। जैसे कोई प्रेमी है तो प्रेमी क्या चाहता है, निरंतर अपनी प्रेमिका का मुख देखना चाहता है, उसकी आवाज सुनने की इच्छा होती है। तो वो विषय के सेवन की इच्छा है, निरंतर वो कुछ न कुछ बात सुनना चाहता है, इसलिए वह दुखी है। आइए, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती ही होती है। मान लीजिए रूम के उस पार कोई आवाज कर रहा है, कौन है कौन है कौन है, बस ये अव्यक्त है, कौन है ये जान नहीं पा रहा है, और इसलिए उसको जानूं तो ठीक हो जाएगा, ऐसी इसकी इच्छा। समझ में आया। तो ये अव्यक्त को जानने की इच्छा इत्यादि इच्छा होती है। वह अन्य कोई पीड़ा नहीं है, अन्य कोई नहीं, अरे यही अपने आप में पीड़ा है, अन्य क्या पीड़ा है, लेकिन मानता नहीं है। देखो पंडित साहब ने हमको इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि हम कितने इजीली जिस विषय में प्रवृत्ति करते हैं उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दुख है। मान लीजिए बाजू वाले हैं, बाजू वाले के घर में ताक झांक कर देखना क्या है, और फिर सोचता है उसमें क्या हुआ, देखा तो क्या हुआ। अरे उसमें क्या हुआ ये जानने की इच्छा, ये दुख है कि नहीं है, ये समझा रहे हैं पंडित साहब। मतलब बिल्कुल इतनी सरल बातें हैं, और ये हमारे दुख का परिचायक है। और जानना कोई दुख नहीं था, लेकिन वह उस नहीं देखूं तो आकुलता है, उस आकुलता को दुख कह रहे हैं। समझ में आया। देखो ज्ञानी जो होते हैं ना, सहजता में जानने आई बात तो उनको जानने का विरोध नहीं है, जानबूझकर जानने के लिए जाते नहीं है। और नहीं जानने में आई तो खींचतानी करके उसको जानने के लिए लाए, ऐसी भी वहां पर बहुत प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। मतलब एक बात है कि नहीं जानने में आए तो आकुलता नहीं, और जानने में आए तो भी आकुलता नहीं, सहज जान लेना। अभी की अच्छी बात भी जानने में आए तो भी जानते हैं, बुरी बात जानने में आए तो भी जानते हैं। मतलब ग्लानि होने वाली बात भी जानते हैं, और जिससे सहज अच्छी जिसको लोक में मानी जाते ऐसी बात भी सुने तो भी जानते हैं, बस जानते हैं। उसमें हर्ष विषाद करते हुए दिखाई नहीं देते। और हम क्या करते हैं, किसी विषय को जानकर उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना हर्ष विषाद करते हैं, और इसलिए तो जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है। अब मान लीजिए कि हमारा लड़का कोई एग्जाम में बैठा है, अब लड़का एग्जाम में बैठा है, उसके साथ में और कोई उसके साथी भी है, तो लड़का पास हो गया है। अब लड़का पास हो गया अपना, तो दूसरे को क्या हो गया, दूसरे का क्या हुआ, दूसरे का क्या हो गया, इसको जानने के लिए तड़पन है। और यही तड़पन विषय को ग्रहण करने की इच्छा। समझ में आ रहा है। मतलब कितने बेसिक्स है, बेसिक्स। मतलब हम हमारा उपयोग कहाँ उलझा है, बराबर उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं पंडित साहब। और ये जहां पर उलझा है, ये मनुष्य भव को विफल कर रहा है, ये इसका परिचायक है। समझ में आ रहा है। और हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम आपस में बात भी करेंगे तो बात किसकी करेंगे, XYZ की करेंगे। तो ये जितनी भी बातें हो रही है, हम तत्व ज्ञान की बातें थोड़ी ना करते हैं, हम तो विषय ग्रहण की ही बात करते, इसकी उसकी सुनने की ही तो बातें चलती है। और ये सब विषय ग्रहण की इच्छा है, यह जीव उससे दुखी है। समझ में आ रहा है। हाँ बोलिए ना। हाँ, ये पहले तरह की जो इच्छा बताई है
ये और कर्मोदय से जो औपाधिक भाव होंगे, इसमें क्या फर्क है? कहा कि कह रहे हैं आप? नहीं, इसको मैं लिंक कर रहा हूँ कि कर्मोदय जनित जो औपाधिक भाव होंगे उसमें और ये पहली तरह की इच्छा में अच्छा। क्या साम्यता होगी और क्या डिफरेंस होगा? अच्छा, आप कोरिलेट करना चाह रहे हैं कि ये इच्छा भी कर्मोदय की वजह से हो रही है, ऐसा कहना है आपको? हाँ, यानी डिफरेंस क्या है फिर इसमें और ये पहली तरह की इच्छा? देखिए, निश्चित रूप से कोई परिणाम हो रहा है तो निमित्त भूत सामने एक कर्म खड़ा है, लेकिन इच्छा जीव स्वयं अपनी स्वाधीन प्रक्रिया से कर रहा है। तो जो औपाधिक भाव हो रहे हैं वो तो आगे की बात है, पहले इच्छा उसके बाद में औपाधिक भाव है। जब तक इच्छा ही नहीं है उसके तब तक औपाधिक भाव लेंगे ही नहीं। और जैसे इच्छा हो गई उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना हो गई, और उपाधि जन्य जो कोई औदैहिक भाव कहो या औपाधिक भाव कहो वो होंगे, वो विकारी भाव है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहेंगे, मतलब ये पूर्व पर्याय कारण और औपाधिक भाव यह कार्य, इस प्रकार से अपन ले सकते हैं उसमें। मतलब इच्छा यह कारण और औपाधिक भाव जो हुए हैं ये कार्य, ऐसा लगा सकते हैं। फिर उसमें कर्मोदय का निमित्त नैमित्तिक पना है, लेकिन दो परिणामों में ही अपन तो औपाधिक भाव ये भी जीव का परिणाम है, इच्छा होना ये भी जीव का परिणाम है। तो इच्छा यह कारण हो गई और औपाधिक भाव यह कार्य हो गया, तो ये तो जीव में ही घटित किया। लेकिन उसमें फिर कर्म उदय जो है, कर्म उदय और इन परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आ रहा है? शायद आपको यही प्रश्न हाँ भैया। था। हाँ। ओके। हाँ भैया। ओके, आइए थोड़ा सा अगली इच्छा देखते हैं। इन शॉर्ट, ये पहली इच्छा जो है ना, गे को जानना चाह रहा है और जबरदस्ती जानना चाह रहा है। अब और थोड़ी सी विषय की बात बोलूं? देखो देखो, जैसे बहुत लोगों को रुचि होती है भविष्य जानने की। तो मेरे एक मामा जी है, वो क्या है कि वो शिरूर में घोड़ नदी में क्या है, थोड़ा सा अ, ब्याज भट्टे पे ही काम ज़्यादा चलता है, तो आदमी के पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा होता है वहाँ पर। तो कोई भी ऐसा आते जाते दिखा रास्ते से, उसको बुला लेते थे और बुला लेते थे और हाँ भाई बोलो, मतलब कोई भी, मतलब वो थोड़ी भविष्य जानने वाला ही होता था। तो उसको बुलाते थे और उससे भविष्य सुनते थे। मतलब विषय को जानने की इच्छा, मेरा भविष्य क्या है, मेरा भविष्य क्या है, ये जानने की भी इच्छा। और जब तक सुनू नहीं उस विषय को तब तक आकुल चित्त होते हैं, ये ऐसा। तो ये विषय ग्रहण करने की इच्छा, भविष्य संबंधी जानने की भी इच्छा, ये भी एक इच्छा है, एक विषय है। और जब तक नहीं जानता है तब तक आकुलता है। और मैंने तो मामा जी को बदनाम कर दिया मेरे, लेकिन कहने की बात, ऐसा चोर हम और आप सब में छिपा हुआ है, हीनादिक रूप से छिपा है, लेकिन बहुलता से ऐसा पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी दूसरी इच्छा कषाय भावों को अनुसार। एक इच्छा कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे यह कार्य करना चाहता है, जैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। यह भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक कार्य न हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कषाय है। हाँ, देखिए, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि आज भोजन में कुछ मीठा बन जाए। अब
मैं चाह तो रहा हूँ लेकिन घर वाले मान नहीं रहे हैं। तो ये नहीं मान रहे हैं, मेरी कषाय से मैं तप्त हूँ। और जब तक मेरी कषाय की पूर्णता मुझे ये सुनने में नहीं आता है कि हाँ कुछ मीठा बना है, तब तक मेरी आकुलता निरंतर बनी रहती है। और यही बात है कषाय भाव के अनुसार कोई कार्य होना। मैंने तो उदाहरण बहुत सरल दिया, यहाँ तो काफी अलग बात है। बुरा करने की इच्छा, मान लीजिए कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, तो उसका वो मेरे बिजनेस के लिए बहुत तकलीफदायक हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, उसका बुरा करता हूँ। अर्थात जब तक बुरा नहीं करता हूँ, कोई षड्यंत्र उसके खिलाफ नहीं करता हूँ, तब तक मैं बहुत आकुल चित्त होता हूँ। मान लीजिए मेरी सामर्थ्य नहीं है उसका बुरा करने की, तो मैं दिन रात भावना भाता हूँ कि उसका बुरा हो जाए, बुरा हो जाए। ये भावना भी अपने आप में आकुलता है। तो कह रहे हैं कि ये भी कषाय है, और उस कषाय जनित आवाज अन्य। नहीं आ रहा भैया? आवाज नहीं आ रहा है? अन्यों का आ रहा है क्या? सबको नहीं आ रहा है क्या मनीष भैया? आ रहे आवाज आ रही। हाँ आ रहा है आवाज। आ रहा है, शायद आपके पास में प्रॉब्लम होगा। तो ये है, मतलब किसी का बुरा करने की जो भावना अपने में पड़ी रहती है, ईर्ष्या बुद्धिवश, जलन को लेकर, या अपन महंत हो जाए, दूसरे हीन हो जाए, ऐसी जो कुछ इसके हृदय में पड़ी हुई भावना होती है, सुप्त इच्छा, इसको कह रहे हैं कि ये इससे भी ये आकुल होता है। दूसरे का हीन करना, हीन करना मतलब अपन अपनी मान कषाय का पोषण जब तक नहीं हो, तब तक दूसरे का हीन करने का भाव होते ही होता है। और जिस दिन बहुत बार होता है, जैसे बच्चों में भी होता है कि उसके पास में ये पर्टिकुलर पेन है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ऐसा रबर है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ऐसी पेंसिल है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये फुट रूलर है, मेरे पास नहीं है। तो ये इस प्रकार वो निरंतर कंपैरेटिव स्टडी करता है। और ये भी क्यों हुए, कषाय के वश हुई, वो मेरे से हीन उसके पास में हो तो ठीक, मेरे से अच्छा देखा नहीं जा सकता है तो आकुलता है, ऐसा होता है। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने ये चीज ली इसलिए मैं भी ये चीज लूं। तो क्या है, जब तक अब वो चीज नहीं लेता है, मान लीजिए किसी ने जूसर ग्राइंडर ले लिया, अब मेरे पास नहीं है, तो जब तक मैं जूसर ग्राइंडर नहीं लेता हूं तब तक मुझे आकुलता है। तो ये मेरी कषाय है, और उस कषाय को लेकर मुझे दुख हो रहा है। अब जैसे ही वो आ जाएगा, नवीन इच्छा अपने आप खड़ी होनी है, तो उसको लेकर फिर से आगे आकुल चित्त होने वाला है। तो ये कषाय जनित। या फिर मान लीजिए कि मुझे कुछ लाभ अपेक्षित है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट से कुछ लाभ अपेक्षित है। अब जब तक वो लाभ नहीं होता है तब तक मुझे निरंतर आकुलता होती है। सरल बात तो शेयर मार्केट है। मान लीजिए मैंने कोई शेयर खरीद लिया, अब जब तक वो शेयर बढ़ता नहीं है तब तक आकुलता है, और वो आकुलता ही अपने आप इसका परिचायक है कि मुझ में एक कषाय थी और वो कषाय ही मुझ में यह आकुलता दिखा रही है। समझ में आया? तो इसको लेकर दुख है इस जीव को। ओके, मार्केट गिर न जाए, शेयर गिर न जाए, यह ऐसी निरंतर एक भय रहता है, वो अपने आप में कषाय, और उस कषाय को लेकर यह जीव दुखी हो सकता है। आइए अगला पढ़ते हैं। एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। अब पहली इच्छा थी विषय को ग्रहण करने की, जानने की गे लुब्धता, इसको अच्छी भाषा में बोले तो गे लुब्धता। इसलिए एक भक्ति में भी आया है,
प्रभुवर मेरी गे लुब्धता शांत गे निष्ठा शांत हो मेरी, मतलब मेरी गे को जानने की जो निष्ठा, निष्ठा मतलब बस ये सामने गे आया तो इसको जानू, गे आया तो जानू, ऐसा नहीं कि मैं स्वयं भी एक शुद्धात्मा हूं और सचमुच मेरा और परद्रव्य या सामने वाले गे का वैसे कुछ संबंध नहीं है। मेरा तो मेरी ज्ञान पर्याय के साथ में संबंध था और हमने तो संबंध स्थापित करना चाहा है उस ज्ञान पर्याय में झलके हुए गे के साथ में। हालांकि बहुत दूर की वस्तु के साथ में मैंने संबंध स्थापित करने की कोशिश की, वो विफल प्रयास है। एक्चुअली आत्मा और आत्मा की ज्ञान पर्याय, और ज्ञान पर्याय में भी क्या है, प्रमेयत्व गुण है, और उस प्रमेयत्व के गुण के सामने वाली वस्तु में प्रमेयत्व गुण है और उसके बलबूते पर वो मेरे ज्ञान में झलक रही है। और सहज ही जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो इस ज्ञान में ये सब चीजें युगपत झलकेगी, तब तो इसको जानने की इच्छा नहीं होगी लेकिन सारी बातें झलकती होगी। निष्कर्ष इतना ही है, जो भगवान के ज्ञान में इतना झलक रहा है तो भी उनको उसमें कुछ भी रस आता नहीं है, और मेरे ज्ञान में कुछ भी झलकता नहीं है तो भी मुझे सब वस्तुएं जानने की इच्छा है। तो ये इच्छा अपने आप में दुख है, क्योंकि वे भी जानते देखते और वो तो प्रत्यक्ष जान रहे, देख रहे हैं, तीन लोग तीन काल की जान रहे हैं, फिर भी उनको जैसे है वैसे ही वो एकदम सहज है। और हम थोड़ी सी कम ज्यादा जान ले तो हमको हमारे दुख में हीना दिखता होती है। मान लीजिए आज तक हमको पता था कि अपना बेटा अपने आज्ञा के अनुसार चल रहा है और अचानक पता चले कि अरे ये तो कुसंग में पड़ गया है, तो इतनी जानकारी ही हमको दुख देने के लिए काफी है कि नहीं है? बिल्कुल काफी है। तो ऐसी अनेक बातें हैं, जानने से हमको आकुलता होती ही होती है और ये अपने आप में आगे की दुख का कारण है। लेकिन जानना हम यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। जानना ऐसे चाहिए था जैसे तमाशगीर। तमाशगीर मतलब तमाशगीर क्या होता है? जैसे एक प्रेक्षक होता है, वो पिक्चर देख रहा है, तो पिक्चर देखते हुए वो ऐसे जान रहा है कि ये तो एक पिक्चर है, वो कुछ रियल नहीं है, तो ये इसलिए प्रभावित नहीं होता है। और जो प्रभावित होकर जानता है वो तमाशगीर तो नहीं हो सकता है। तो ऐसा है। आइए तीसरे बिंदु की ओर देखना है हमको। एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। मतलब शरीर आश्रित बात चल रही है या फिर संयोग आश्रित, इस शरीर के साथ जो संयोग हुए हैं उसके आश्रित की बात है। तो क्या कह रहे हैं, पाप विपरीत संयोग जो प्राप्त होते हैं जीव को, तो पाप का उदय वहां पर निश्चित है, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि ये पाप का उदय दूर हो, ऐसी निरंतर भावना भाता है। एग्जाम्पल, हम तो निरंतर कहते हैं सरदर्द हो रहा है। अब सरदर्द हो रहा है तो उस समय में क्या करना चाहता है? ये तत्व निर्णय करना चाहता है, स्वाध्याय करना चाहता है, या उस सरदर्द को दूर करना चाहता है? तो कह रहे हैं ये बराबर पाप के उदय में उस पाप के उदय का अभाव करने का उपाय ही सोचेगा। जबकि उपाय, सच्चा उपाय ये था कि वहां से अपने उपयोग को हटाना और अपने निज स्वभाव में स्थित करना। क्यों? परद्रव्य है ना, और परद्रव्य का परिणमन परद्रव्य के अधीन है, क्योंकि परद्रव्य का स्वामी परद्रव्य है। मेरे आत्मा के परिणमन का स्वामी मैं हूं। परद्रव्य के परिणमन का अर्थात शरीर के परिणमन का स्वामी वो शरीर है। मैंने शरीर का स्वामीपना स्थापित किया और उसके ठीक करने के जितने भी यत्न किए वो अपने आप में दुख रूप है, क्योंकि
उस शरीर का ठीक होना नहीं होना वो तो भवितव्यता अधीन था, और मैंने उसमें भी स्वामीपना स्थापित किया और नाना प्रकार के उपाय किए, करने की कोशिश की। तो क्या है, रोग हो गया। रोग हो गया तो क्या करता है, निरोग अवस्था के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। ऐसा विचार नहीं करता है कि ये रोग मुझ में प्रवेश करता ही नहीं है, मैं रोग में नहीं हूं और रोग मुझ में नहीं है, ऐसा विचार नहीं करता है। और शरीर आश्रित जो एक मिश्र एक क्षेत्रावगारूप जो अवस्था है, उस अवस्था को ही अपनी अवस्था मान लेता है, और उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो अपने में गड़बड़ हुई ऐसा मानता है। यही इसके दुख का कारण है, क्योंकि यहाँ पर पाप का उदय माना जा रहा है। सचमुच पाप का उदय या और पुण्य का उदय ये तो हमारी सोच की तरफ से है। उसको तो मात्र ज्ञानी उसको एक उदय ही देखते हैं, ना पाप रूप देखते हैं ना पुण्य रूप देखते हैं। उदय को मतलब मान लीजिए आज उनको हीरे जवाहरात की प्राप्ति हो गई तो भी उसको उदय देखते हैं, और मान लीजिए प्रतिकूल संयोग मिल गए तो भी उसको उदय ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में एक ही धारणा है उनकी कि ये तो चला जाएगा। अर्थात पाप का उदय है तो वो भी क्रमशः काल पाकर समाप्त होगा, और पुण्य का उदय है वो भी काल पाकर समाप्त हो जाएगा। इस प्रसंग में राजा अकबर की एक कहानी आती है कि अकबर एक बहुत बड़ा युद्ध हार गया था और हताश हो गया था, और वो आत्महत्या करने के लिए निकला था। उतने में थोड़ा सा एक साधु महात्मा से उसकी मुलाकात होती है, और साधु महात्मा ने उसको 2 चिट्ठियां दी और उसमें कहा कि एक चिट्ठी अभी पढ़ना और एक चिट्ठी बाद में तब पढ़ना जब तुम्हें लगता है कि हाँ अब मैं एकदम अब निश्चिंत हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ कमी नहीं है, ऐसे समय में पढ़ना। ठीक है, तो पहली चिट्ठी है वो पढ़ता है और लिखा रहता है कि ये समय चला जाएगा। अर्थात अभी जो ये प्रतिकूल समय आया है ये निकल जाएगा, और तुम थोड़ा सा धैर्य धारण करो। तो अकबर ने जो अपने आत्महत्या का विकल्प था वो छोड़ दिया, सैन्य इकट्ठा किया और फिर से चढ़ाई की और फिर युद्ध जीत गया, और बाकी फिर आगे अनुकूलता ही अनुकूलता रही। अब अचानक एक दिन राज्य करते करते उसको उस साधु महात्मा की याद आ गई, और उसको उस चिट्ठी की भी याद आ गई। तो चिट्ठी फिर से खोलने गया और उसमें लिखा था ये समय भी चला जाएगा। अर्थात ये अनुकूलता में तुम गाफिल मत हो, ये भी जाने वाला है, ये भी छीना जाने वाला है, क्योंकि ये तुम्हारा है नहीं। निष्कर्ष इतना ही है कि संयोगों को देखकर हमको ना सुख की कल्पना करनी, ना दुख की कल्पना करनी, ना इष्ट की कल्पना करनी, ना अनिष्ट की कल्पना करनी, क्योंकि ये सब मुझसे पर है, ये मुझसे परे है, मुझ में इनका प्रवेश ही नहीं है। मेरा और इनका कुछ नित्य तादात्म्य संबंध नहीं है, मेरा इनका मात्र संयोग संबंध है, एक अल्प समय का वो संयोग संबंध है जो कि उसका अभाव होने वाला है। पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की, जैसे रोग पीड़ा क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। सो यहाँ यही पीड़ा मानता है। अनेक जब तक वह दूर न हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। अर्थात ये भी इच्छा है कि वो पाप हट जाए और पुण्य खड़ा हो जाए। जब तक नहीं होता है तब तक इसको चैन ही नहीं होती है। मतलब बेचैन बना रहता है कि कब
ये व्यवस्थित हो जाए, अपने अनुसार हो जाए, इसलिए वो बेचैन बना रहता है। ये पाप के उदयवश इसकी इच्छा। इसमें एक याद रखना कि ये जो इच्छा है, यहाँ अघाती कर्मों में देखो, जितना भी पाप का उदय संचय होता है, सचमुच संयोग जनित बात है। तो शरीर में जिसका उदय आता है या संयोग जनित जिसका उदय दिखाई देता है, तो ये पुद्गल विपाक प्रकृतियों की अपेक्षा से ये कथन चल रहा है। व्हाट इज पुद्गल विपाक? जिनका उदय, जिन प्रकृतियों का उदय डायरेक्टली जीव के परिणामों के, जीव में कुछ नहीं आता है, वो तो पुद्गल में, शरीर में संयोग आश्रित जो कोई व्यवस्था है उसमें आता है। इसको लेकर उनमें हेरा फेरी करने की कोशिश करता है। ओके, तो ये अघाती कर्मों में विशेष बात समझना। जैसे पहले तो कषाय भाव की इच्छा या विषय ग्रहण की इच्छा। विषय ग्रहण किसको कहेंगे? जानना देखना, अर्थात ज्ञान का क्षयोक्षम वहां पर हिनादिक हो गया था। कषाय भाव मोह को लेकर हुआ था। अब यहां पर जो है पाप का उदय, ये हमको साक्षात अघाती कर्मों के वश दिखाई देता है। संयोग जनित जो बात होती है अघाती कर्मों की। तो पहले दो बिंदु जो हुए वो घाती कर्म जनित हुए, और अब तीसरा बिंदु जो हुआ ये अघाती कर्म जनित हो गया। ये समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा डिफरेंस? मतलब पंडित साहब किस पर्टिकुलर बिंदु को पर लेकर खड़े। देखो ये बात खोलने जैसी। विषय ग्रहण करने की इच्छा मतलब ज्ञेय को जानना, और ज्ञेय कैसे जाना जाता है? ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से जाना जाता है। तो उसमें ये फर्क हमको पकड़ में आना चाहिए। तो ज्ञानावरण की चर्चा हो गई, साथ साथ दर्शनावरण, और उसमें अंतराय भी लगा लेना, क्योंकि अंतराय हो तो जानने की इच्छा हो, और अंतराय कर्म आड़ा आ जाए तो जान नहीं सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तीन बातें वहां पर आती है। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि में जो उदाहरण दिया कि मति ज्ञान, तो मति ज्ञान किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि चक्षु तथा अचक्षु दर्शनावरण के क्षयोक्षम से एक, दूसरा वीर्यांतराय के क्षयोक्षम से, क्षयोक्षम पूर्वक जो चक्षु इंद्रिया के माध्यम से या अचक्षु इंद्रिया के माध्यम से जानना होता है, उसको मति ज्ञान कहते हैं। अर्थात वहां पर दर्शन उपयोग, अंतराय और फिर ज्ञान की बात की थी। मतलब इनके पूर्वक जो जानता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। निष्कर्ष की बात इतनी है कि हम ये जो चर्चा चल रही है, ज्ञानावरण की अपेक्षा से एक बात हो गई, दूसरी मोह की अपेक्षा से, और तीसरा बिंदु यह संयोग अर्थात अघाती कर्मों की अपेक्षा। और अघाती में भी विशेष लगाना है तो इसको नाम कर्म के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इस प्रकार इन तीन प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। मतलब इसमें कोई हाथ कंगन को आरसी क्यों? मतलब सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, और कौन हंसते हुए दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, सबका मुंह गिरा हुआ ही दिखाई देगा। समझ में आया? थोड़ी सी एसिडिटी हो जाए, इसका मुंह इतना गिर जाता है कि ये इसको कुछ सूझता नहीं, इतना बेचैन हो जाता है जीव। पेट में कुछ गड़बड़ी है, इसको देखकर, या हमको कोई बहुत बड़ा रोग हो गया है, ऐसा इतनी ही बात कि आहट भी लग जाए तो ये दुखी हो जाए। मतलब एक कल्पना करें ना कि जैसे मुझे डायबिटीज हुआ तो, मुझे कैंसर हुआ तो, ये कल्पना तक नहीं कर पाता है। और ज्ञानी जीव तो यह करता है, ये ऐसी कल्पना करता है, मुझे डायबिटीज हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा,
मुझे कैंसर हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे अचानक से हार्ट अटैक आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मुझे लकवा आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मेरी आंखों से मुझे दिखना ही बंद हो जाए तो मैं क्या करूँगा, मुझे सुनना ही नहीं आए तो मैं क्या करूँगा। ये विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म उदय हमको कहकर थोड़ी आता है, वो तो ये आ जाएगा और ये सब साफ कर देगा। और ऐसे कितने ही लोग हैं जिनकी आंखें आज दिख रहा है और कल देखना बंद हो गया है। ऐसे कितने, मतलब वो ऑप्टिक नर्व सूख जाती है ऐसा कुछ कहते हैं, तो इसलिए वो पर्दा काम करने के लिए समर्थ नहीं है, रेटिना। तो कह रहे हैं कि ये ऐसी अवस्थाएं लोगों की देखी जाती है। बिल्कुल, मतलब समझने की बात इतनी है कि ज्ञानी आए हुए प्रसंग में धीर गंभीर रहता है और पहले ही तैयार रहता है कि ये प्रतिकूलता शरीर जनित जो है वो कभी भी आ सकती है, इसलिए मुझे तो अपना काम करना चाहिए। और जब प्रतिकूलता आएगी तब साम्य भाव धारण करूंगा, जैसा शरीर का परिणमना है सो शरीर का परिणमने दो, और मैं तो एक मस्त ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, और मुझ में ये शरीर की हीनता को लेकर मुझ में कुछ हीनता नहीं हुई है, ऐसा निर्धारण करता हुआ ये जीव तत्व निर्णय पूर्वक अपने शुद्ध उपयोग के लिए ही पुरुषार्थी होता है। समझ में आ रहा है? मतलब ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की दृष्टि, ऐसा अपन अंतर भी देख सकते हैं। यहाँ तो अज्ञानी की बात कर रहे हैं, और इससे विपरीत ज्ञानी होता है कि वो हर प्रसंग में तत्पर रहता है, तैयार रहता है, और हर प्रतिकूलता को वो प्रतिकूलता न देखता हुआ उसमें एक अवसर ढूंढता है तत्व निर्णय करने का, तत्व ज्ञान करने का, भेद ज्ञान करने का। और ये फल, ये अभ्यास मात्र शास्त्रों को पढ़कर उनका भाव भाषण करके ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है। मात्र शास्त्र पढ़ने से काम नहीं होगा, उस शास्त्र को अपने जीवन में उतारकर, उसके मतितार्थ को अपने जीवन में उतारकर भाव भाषण जो करता है, और जब प्रसंग खड़ा होता है तब स्वयं को अजमाता है, ऐसा जीव ही सचमुच आगे बढ़कर पुरुषार्थी होगा, सुखी होने का पात्री है। ये देखो, ये श्रम का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है। बैठे बैठे किसी को मोक्ष हुआ नहीं है। अन्य मत में कहीं मानते भी होंगे, बैठे बैठे बस थोड़ी सी निंदा गरा कर दी हो गया मोक्ष। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पूरी मेहनत से भेद विज्ञान के बल पर आत्मा में पूर्ण स्थिरता के साथ में ही मोक्ष या सुख की प्राप्ति इस जीव को होती है। मात्र बहिरंग किसी भी कार्य से ऐसे सुखी होने की कल्पना अपने यहाँ पर भ्रामक है। आइए चौथा बिंदु करते हैं, चौथे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, सो इन तीन प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन तीन प्रकार की इच्छाओं में एक प्रकार की इच्छा अनेक प्रकार है। वहाँ कितने ही अनेक प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। आज थोड़ी चर्चा करेंगे, बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली, वहाँ वह किसी को देखता है, उसे देखकर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी को बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। अंडरलाइन लास्ट लाइन क्या है? पुण्य का उदय है, ये इसकी इच्छा है। अब पुण्य के उदय में क्या हुआ? ये तो उदय है साक्षात, तो इसमें इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि ये उदय बना रहे, ये चला न जाए, इसके लिए जितने भी उद्यम करता है वो पुण्य के उदय में हो रहा है, और वो भी अपने आप में आकुलता है, और वो आकुलता दुख का कारण है।
तो ये पुण्य का उदय बना रहे, इसके लिए क्या करता है? देखो यहां पर बात आ गई, किसी के अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है। देखता है चक्षु इंद्रिय का विषय, उसे छोड़कर राग सुनता है कर्णेंद्रिय का विषय, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लगता है कषाय जनित बात है, उसे छोड़कर भोजन करता है रसना इंद्रिय का विषय, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है, फिर से चक्षु इंद्रिय का विषय। इस प्रकार अनेक कार्य में प्रवृत्ति में इच्छा होती है। सो या फिर ये अपन अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है, या मन जनित बात है, तो मन को भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। अर्थात ये पुण्य के उदय में नाना विषयों को, नाना भोगों को भोगना चाहता है, एक साथ भोगने की भावना है, और वो होता नहीं है तो एक विषय जैसे ही ग्रहण होता है इमीडिएटली दूसरे विषय में प्रवृत्ति, दूसरा विषय जैसे ही ग्रहण होता है तीसरे विषय में प्रवृत्ति, ऐसा कर कर ये स्वयं को कंप्लीटली ऑक्यूपाइड रखता है। जैसे मैंने बताया था ना, ये भूत जिसको सिद्ध होते हैं, वो भूत क्या करता है? वो निरंतर काम मांगता है। काम मांगता है मतलब क्या? कि उसको अगर काम नहीं दे तो वो बहुत परेशान करता है जिसको सिद्ध किया है, जिसने सिद्ध किया है उसको। तो एक बार ऐसे ही हुआ, किसी को भूत सिद्ध हो गया, तो उसने कहा कि तुम ये करके आ जाओ। बस ये गया और वो भूत कुछ कार्य करके आ गया, काम सफल। आधे घंटे में आ गया, फिर से बोला मुझे काम दो, तो उसको लगा ये काम कराओ। ये तो बोलने लगा बहुत अच्छी बात है, सब कार्य कर रहा है, बहुत बढ़िया काम हो गया, आपने वो भूत सिद्ध हो गया। तो अनेक काम किए, अब कामों की लिस्ट खत्म होने लग गई। अब इसको प्रश्न पड़ने लग गया कि इसको काम क्या दूं, और भूत तो निरंतर काम मांग रहा है। तो फिर इसको एक दिन आइडिया आ गया, इसने कहा एक काम करो, मैं जब तक तुमको वापस ना बुलाऊं, तुम यहाँ से पहले मंजिल पर जाना, पहले मंजिल से उतर कर फिर से नीचे आना, नीचे से उतर कर फिर से ऊपर जाना, ऊपर से उतर के फिर से नीचे आना, तब तक करते रहना जब तक मैं तुमको बुलाता नहीं हूँ। समझ में आया? तो ऐसे ही ये देखो, भूत का उदाहरण सुना होगा तो आपको थोड़ा हंसने में भी आया होगा, लेकिन ऐसा ही अपना ये मन है, एक गे को जानता है, एक गे से दूसरे गे में प्रवृत्ति करता है, दूसरे से तीसरे में करता है, तीसरे से चौथे में करता है, निरंतर काम मांगता है ये मन रूपी घोड़ा। और यदि उसको काम ना दे तो बहुत आकुल चित्त होता है और तड़पाता है इस जीव को। इसलिए निरंतर इसको गे चाहिए, इसको ये कार्य में प्रवृत्ति, इस कार्य में प्रवृत्ति, इस कार्य में, मतलब इसको एक समय के लिए भी ये शांत नहीं रह सकता है। ऐसा ही इसके मन द्वारा इसकी आकुलता। कहने की बात इतनी है कि पुण्य के उदय में नाना विषय मिलते हैं, नाना भोग मिलते हैं, और सबको भोगू ऐसी इच्छा। देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में मेरी अलमारी में 100 ड्रेस पड़े हैं। अब मुझे तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है? कौन से गे को मैं भोगूं, क्योंकि एक साथ 100 तो पहन नहीं सकता, और अलमारी 100 से भरी है, तो ऑप्शंस पड़े, वो मेरे लिए सरदर्द हो गया है। तो ये पुण्य का उदय भी सचमुच दुख का कारण बन रहा है। कौन सा पहना जाए? देखो विकल्प किसको आएगा? मेरे घर के सामने 4 गाड़ियां खड़ी है, तो मुझे विकल्प आ सकता है कि कौन सी गाड़ी को मैं आज लेकर आगे बढ़ूं। लेकिन जिसके पास एक ही गाड़ी पड़ी है, तो उसको विकल्प हो सकता है कि आज मैं कौन सी गाड़ी लेके जाऊं तो वो तो उसको विकल्प नहीं आएगा। तो यहाँ ये बता रहे हैं, जहां पुण्य का उदय होता है या जहां ऑप्शंस ज्यादा होते हैं,
उसको विकल्प खड़े होते हैं और वो विकल्प अपने आप में दुख का कारण है, ऐसा बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? जिसके पास दो कुर्ते पजामे है और वे भी सफेद है विदाउट एनी डिजाइन, उसको कोई प्रश्न हो सकता है आज मैं कौन सा कुर्ता पैजामा पहनूं? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? उसके पास ऑप्शंस ही लिमिटेड है। जहां ऑप्शंस बढ़ते हैं वो पुण्य के उदय में होते हैं, तो ऐसे सहज ही वो आकुलता का कारण बनता है। मान लीजिए कोई महिला है, उसके पास 2 कंगन है, एक गले का हार है, 2 टॉप्स है और एक हाथ अंगूठी है। अब उसको कोई विकल्प होगा मुझे आज कौन सा गहना पहनना है? नहीं, विकल्प उसी के होगा कि जिसके अलमारी में 2-5 गले के हार पड़े होंगे, 2-5 हाथ कंगन के सेट्स पड़े होंगे, आदि आदि जितने भी ऑप्शंस जहां पर ज्यादा है वो पुण्य के उदय में दिखाई देते हैं और उसको लेकर यहाँ पर आकुलता इस जीव को होती है। समझ में आ रहा है? यह आकुलता ऐसी यहाँ पर पुण्य के उदय में है। निष्कर्ष क्या है कि ये पाप के उदय वाला जीव नहीं है, ये अति पुण्य के उदय वाला जीव है और इसकी ये पुण्य के उदय भी इसको दुख का कारण है, ये सिद्ध कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं थोड़ी देर के लिए स्वयं को दुखी मानूं, लेकिन थोड़े ही समय में मैं रास्ते से किसी आदमी को जाते देखा और उसकी अवस्था मेरे से दयनीय देख ली, तो मैं अचानक ये विचार करने लग गया कि अरे ये तो, इसके पास तो मेरे से ज्यादा दुख है, तो भी ये कितना शांत है और मेरे पास इतनी सब व्यवस्था होते हुए भी मैं स्वयं को या अपने नसीब को क्यों कोस रहा हूं? ऐसा विचार करके मेरे कषाय के परिणाम अपने आप कम हो जाते हैं। लेकिन ये क्या हुआ है, दूसरे के दुख मेरे से ज्यादा है यह देखकर मुझे वो निश्चिंतता आई है। लेकिन सचमुच सच्चा सुख ये पराश्रित नहीं है, वो स्व आश्रित है। मतलब इससे मेरी प्रॉब्लम्स कम है इसलिए मैं सुखी, ऐसी यहाँ पर बात नहीं है। मैं स्वयं सुख की निदान हूँ और मुझ में कोई कमी है ही नहीं। बाहर की कोई चीज आकर मुझे समृद्ध या सुखी करने में समर्थ नहीं, और जब मैं स्वयं ही अपने स्वरूप का आश्रय लेता हूँ तो पर्याय में सुख प्रकट होता है, आकुलता हट जाती है, मुझे बहिरंग संयोगों से कोई विषय की वांछा रहती नहीं है। और सचमुच ये बहिरंग संयोगों के ऊपर जितना भी आश्रय में रख कर मैं कोई किसी विषय की वांछा करता हूँ वो अपने आप में दुख है, क्योंकि आशा पास महादुखदानी सुख पावे संतोषी प्राणी। हमने अभी 10 लक्षण की पूजनों में पढ़ा ही होगा कि आशा पास महादुखदानी सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील संयम जब, क्या है, ज्ञान ध्यान प्रभावतः। कहने की बात इतनी है कि जहां पर संतोष धन है वहां पर अपने आप में सुख आ जाता है, और जहां पर संतोष नहीं है, आकुलता है, अपने आप वो दुख का कारण बनता ही जाता है। फिर नहीं उन विषयों को लेकर यह दुखी होता है क्योंकि वहां पर इच्छा खड़ी है, और इच्छा नाना जीवा नाना कम्मा, नाना जीव है, नाना प्रकार की इच्छाएं है और नाना प्रकार के दुख सामने खड़े हैं। हो सकता है कि संयोग इतना खराब नहीं है लेकिन इसकी इच्छा तीव्र है, उस तीव्र इच्छा को लेकर अल्प खराब संयोग में भी इसको ज्यादा दुख होता है। और ऐसा भी हो सकता है किसी जीव के कि इच्छा अल्प है
संयोग ज्यादा खराब है तो भी ये दुख को प्राप्त नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब हम कोरिलेट कर रहे हैं, जितनी इंटेंसिटी में इच्छा है उतने इंटेंसिटी में दुख है, जितने इंटेंसिटी घटी उतने इंटेंसिटी में दुख भी घटने वाला है। और इसलिए हम बिल्कुल ये विचार करें कि जीवन में सहजता हो जाए, सारी बातें क्रमबद्ध है। और जब ये निर्णय हो जाता है कि प्रत्येक संयोग क्रमबद्ध है तो हमें अपने कर्मबद्धता के ऊपर भी विश्वास हो जाता है कि कर्म के उदय के अनुसार कार्य हुआ है और वो कहीं ना कहीं क्रम से ही उदय में आ रहा है। इसलिए समय से पहले भी मैं जो वांछा कर रहा हूँ ये भी दुख रूप, और ज्यादा की भी वांछा कर रहा हूँ ये भी दुख रूप। दो बातें, समय से पहले और भाग्य से अधिक, दोनों की वांछा करना दुख का कारण है। समझ में आ रहा है? तो हर किसी केस में हम लगा सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते, पेज नंबर 71 पर। नहीं, ये हुआ नहीं ना। जैसे किसी के अनेक प्रकार की सामग्री मिली, वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों में की प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। आगे, इसे जगत सुख मानता है। मतलब भ्रम कितना है, ये इच्छा की पूर्ति हो तो सुख की बात। जैसे मैंने कहा कि मुझे आज अमुक चीज खानी है और वो चीज मुझे मिल जाए, तो मेरी इच्छा की पूर्ति होना मतलब मेरे जैसे सुखी कोई नहीं है, ऐसा कहते हैं हम। अनेक बार कहते हुए भी दिखाई देते हैं कि हम राजा जैसा हमारा जीवन है। हमारे घर डेली दिवाली होती है, डेली हमारे यहाँ पर मिष्टान्न बनता है, तो हमारा जीवन कितना बढ़िया है ना? तो ये कह रहे हैं कि इसको हम सुख मानते हैं। अनुकूल संयोग खड़े होते हुए देखना या हमारी इच्छा के अनुसार कार्य होते हुए दिखना, उसको जगत के जीव सुख मानते हैं। परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। परंतु जब भी पंडित साहब लगा देते हैं तो समझना कि इसका अब निगेशन होने वाला है। आइए, क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते हैं। अर्थात मेरी इच्छा पूर्ण होगी, इसकी क्या गारंटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरी इच्छाएं पूर्ण होगी? नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स है उनको मैंने जो माल दिया है वो माल से उनको बहुत फायदा हो जाए। अभी उनको फायदा होना नहीं होना ये तो उनकी भवितव्यता और योग्यता के अधीन है, लेकिन मेरी जो चाह है, ये चाह क्यों है? क्योंकि अगर ये उनको फायदा नहीं होता तो मेरे से माल क्यों खरीदेंगे? बराबर ना? तो ऐसी वो इच्छा भी कहीं ना कहीं भविष्य के वांछा के साथ छिपी हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी इच्छा पूर्ण होना ये तो भवितव्यता के अधीन है, क्योंकि होने की कोई संभावना नहीं है। और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं होता। अर्थात इच्छाएं तो अनेक है और युगपत उन इच्छाओं का भोग नहीं होता। मतलब जो कोई विषय होंगे उनको ग्रहण करने की युगपत तो सामर्थ्य नहीं है। सो एक का साधन। हाँ भैया, भाई ये पूछना था, ये जो इच्छा का जो भाव होता है ये भी विकारी भाव में गर्भित है क्या, ऐसा? हाँ, ये विकार ही है। इच्छा, जहां पर इच्छा है वो अपने आप में विकार है, विकृति है। अरे भैया, अपना जैन नहीं, शास्त्र। मतलब मुझे बोलो, अवधिक भाव जो होते हैं मतलब कर्मों के जन्य, और ये भी इच्छा है, वो भी कर्मोदय के जन्य ही है। अच्छा, मतलब
नहीं, देखो औदैहिक भाव जो हो रहे हैं आप उसको कर्मोदय जन्य कह रहे हैं, ऐसा ये थर्ड पर्सन कह सकता है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, मान लीजिए मुझे कुछ बात हो गई और उसको लेकर मुझे गुस्सा आ रहा है, ओके। तो केवल ज्ञान को जाकर किसी ने पूछा इसको गुस्सा क्यों आया, तो केवल ज्ञान ने जवाब दिया इसके अनंतानुबंधी कषाय का उदय है। समझ में आया? अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है, एग्जाम्पल। तो ये केवल ज्ञान ने कहा कि कषाय सापेक्ष इसका जवाब दिया। अब दूसरे केवल ज्ञानी के पास में गया और उनको पूछा कि इसको गुस्सा क्यों आया, तो कह रहे क्योंकि इसने कषाय तीव्र की। ऐसा भी बोल सकते, उन्होंने उपादान सापेक्ष कथन किया। तो समझने की बात इतनी ही है कि जीव के इच्छा, ये जीव का अपना स्वतंत्र परिणाम है, और इच्छा की मात्रा कितनी होना ये उसकी पर्याय बुद्धि का परिचायक है। जितनी पर्याय में आसक्ति, जितनी पर्याय में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, उतने अनुपात में उसकी इच्छाएं देखी जाएगी, और उतने अनुपात में अगर वे इच्छाएं पूर्ण नहीं हो तो ये संक्लेश से युक्त आकुलता वाला होगा, और जितने मात्रा में उसको संयोग की प्राप्ति होगी इच्छा के अनुसार, तो उतना ही वह सुखाभास का वेदन करता होगा। सुखाभास क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो सच्चा सुख नहीं है, वो विषय सापेक्ष सुख है, इस अपेक्षा से मैंने सुखाभास कहा। समझ में आ रहा है? तो इच्छा अलग चीज है और कर्मोदय अलग चीज है। तो उसका वो उत्पन्न होने का निमित्त क्या है, मुझे ये पूछना है। जैसा देखो आपका प्रश्न ही अपने आप में वो जवाब दे रहा है, निमित्त पूछ रहे हैं भैया जी, ये कंफ्यूज हो रहा, जैसे इच्छा होने के बाद जो कषाय हुई तो उसको ये इच्छा पर डिपेंड है जैसा, हाँ ऐसा वो भाषित हो रहा। हाँ तो है ही ना। देखो मान लीजिए, तो वो इच्छा का उसका निमित्त अपन क्या लगाएंगे, ऐसा वो उत्पन्न होना ही नहीं, उसका निमित्त नहीं, उसका उपादान अपने पुरुषार्थ की हीनता है, और निमित्त फिर कर्म का उदय बताया जाता है या संयोग बताए जाते हैं, ठीक है। लेकिन निमित्त अपने आप में कमजोर कारण है, क्योंकि निमित्त जबरदस्ती कुछ भी पर द्रव्य को परिणाम आता नहीं। वो तो जब स्वयं द्रव्य अपने कार्य रूप परिणमता है, उस समय में जो निमित्त वहां पर हाजिर है उसके ऊपर आरोप होता है। ये तो हमने निमित्त की बात परिभाषा पढ़ ही रखी है। तो ऐसी बात है, जीव स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, और हम कर्म उदय के कारण ये पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, ऐसा एक कथन शैली चलती है जो निमित्त प्रधान है। सो उसमें विरोध नहीं है, लेकिन समझना इतना ही है कि इसके उपादान की कमी है। अच्छा ठीक है भाई, ओके, आइए ये इतना पैराग्राफ करते हैं और फिर रुक जाएंगे। और उसके साधन होने पर उसी समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुखी ही है। अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने की किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों के सर्व प्रकार से दुख ही है। नेटवर्क ही गया।